सीटों का बंटवारा हो गया? निश्चय ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में 7 सीटों का बंटवारा हो चुका है। प्रत्याशी और सीटें क्या रहेंगी, ये निर्णय दोनों पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षों के ऊपर छोड़ा गया है। वो समय आने पे ये तय कर देंगे कि कौन सी सीटें और कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी के लिए कुछ तो होमवर्क देना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ, सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस और सब कुछ हम यहीं सॉल्व कर देंगे तो बीजेपी होमवर्क किस पे करेगी? कांग्रेस ने भी तो आपको होमवर्क दे रखा है। नहीं, कांग्रेस को कोई होमवर्क समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। आदरणीय रामगोपाल जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में दिल्ली में बैठक हुई है। आधे से ज्यादा सीटों पे बातचीत लगभग बात हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब कांग्रेस के साथ आपका सीटों का तालमेल तय नहीं हुआ, अचानक से आपने इस अलायंस को की शर्तों को वायलेट करके आरएलडी को सीधे टिकट घोषित कर दिया। कारण ये कहीं से भी, मतलब इसको मैं कह दूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं, अलायंस का किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और आपको बेहतर याद आ जाएगा। सरकारी मीडिया इस देश का लगातार इस खबरें चला रहा था कि आदरणीय जयंत चौधरी जी बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में तो नहीं गए। सरकारी मीडिया की थू हो गई आज, जो उनके सूत्र, उनके हवाले से खबरें लगातार। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन फाइनल नहीं है तो 7 सीट आपने किस अधिकार से दे दी? हो सकता है कांग्रेस भी इनमें से कुछ मांगती तो। जिसकी जो सीटें हैं उसी को जाएंगी। ये सारी सीटें कहना क्या चाहते हैं, खुल कर कहें। आपकी भाषा थोड़ा खुल के अब सीटों के कांग्रेस को चेतावनी दे। नहीं, मैंने नहीं पूछा, जो एक बार नहीं पूछा। नहीं पूछा आपने, लेकिन जो 7 सीटें दी गई हैं वो सीटें आरएलडी को ही जानी चाहिए। वहां पे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के साथ एक अंतिम समझौते का बिना इंतजार किए हुए आप सीटें बांट ले रहे हैं और कांग्रेस को पता नहीं? नहीं, कांग्रेस को जानकारी है, कांग्रेस को पता है, कांग्रेस के लीडर्स को पता क्या है। आपने कांग्रेस को विश्वास में लेकर जयंत चौधरी को सीटें दी हैं या इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को हमने विश्वास में लेके ही सारे काम किए। इंडिया अलायंस का मतलब इंडिया अलायंस। क्या कांग्रेस को पता है कि 7 सीटें आप दे रहे हैं उनको? पहले बात की है कुछ? बिल्कुल, सभी को सब कुछ। मैंने इंडिया अलायंस का नाम लिया, फिर उसमें कांग्रेस क्यों रह गई? उसमें जितने भी हमारे घटक के कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहे? वो भी होगा। अब एक ही दिन में तो सारी चीजें हो नहीं जाएंगी। इतना वक्त कैसे लग रहा है? बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है। जिस पार्टी के 9 एमएलए हैं उनको आपने 7 सीटें दे दी, ठीक बात है, लेकिन जिस पार्टी के 2 एमएलए हैं उनकी सीट फाइनल नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और घटक दलों का, जो हमारे घटक दल साथ हैं, जैसे आरएलडी हमारा नेचुरल अलायंस का है, नेचुरल है। कांग्रेस नेचुरल नहीं है ना? नहीं, कांग्रेस तो आती जाती रहती है, उनको भी तमाम साथ बेइज्जती कर रहे हो? ना बिल्कुल नहीं, वो हमारे आती जाती रहती है, इसे क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो आपके पॉलिटिकली पार्टनर हो, जिनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए इतनी हल्की और सस्ती बात करते हो? कोई ना हल्की आते जाते रहते नहीं, हैं। नहीं, जो सत्य है मैं वो कह रहा हूँ और सशब्द कह रहा हूँ। मेरी बात अगर गलत हो तो बताइए। 17 में हमारा उनका अलायंस था, 19 में नहीं था। भाई नहीं करना तो साफ साफ मना कर दो कि नहीं करना। 19 में नहीं था, पर किसी की बेइज्जती तो मत करो। ये आप कह सकते हैं, ये आपके शब्द हो सकते हैं। आते जाते रहने का क्या मतलब? आते जाते का मतलब 17 में हुआ, 19 में नहीं हुआ, फिर 22 में नहीं हुआ, लेकिन आरएलडी से तो हमारा लगातार गठबंधन चल रहा है ना, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। आप मुझे फंसा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं एक नेचुरल बात बता दूं, नेचुरल बात किसी का अपमान कर रहे हो पब्लिकली टेलीविजन। सुन लो पहले मनोज जी, ये किसके शब्द थे? आते जाते रहते हैं, ये मेरा है, जाते का मतलब है बीच में हमसे उनका गठबंधन। क्या ये अपमान नहीं है? बिल्कुल अपमान नहीं है। अब आई डोंट नो, अगर कांग्रेस इससे ऑफेंड नहीं फील करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। मैं इस नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में। चूंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल, कांग्रेस से दबाव में हो कि कांग्रेस को दबाव में ले रहे हो? समाजवादी कभी किसी के दबाव में नहीं रहते, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। आपने तो कहा था कि सीट बांटने आप बांटेंगे, तो आरएलडी की सीट तो आपने बांट दी और कांग्रेस से सीट बंटवाने के लिए उनके घर के बाहर आप लाइन लगाते हैं। आरएलडी की सीटें इसलिए पहले हो गई, अब आपको मैं भौगोलिक कारण बता दे रहा हूं। चूंकि बागपत और मुजफ्फरनगर रास्ते में पड़ता है। अच्छा, ये 2 सीट दिल्ली बात को है। नहीं, मैं सीट नहीं बता रहा। क्यों? नाम तो आप ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो रास्ते कह रहे हैं ना, सीट नहीं बताऊंगा, 2 कबूल लिए हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर डिबेट चलने दो, ये सब कबूल है। मैंने कहा बागपत और जो मुजफ्फरनगर है वो रास्ते में पड़ता है, दिल्ली आगे पड़ता है। तो दिल्ली की सीटें, जो पार्टी दिल्ली में बैठी है, उनसे दिल्ली में बात हो के गठबंधन हो जाएगा और सीटों की शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई और उस पर पूर्ण विराम लग गया कि इंडिया अलायंस के घटक दलों में आपस में तनातनी है, वो स्पष्ट हो गया। कोई तनातनी नहीं है। मैं शरद जी
को आमंत्रित करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता